हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है प्यारे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका एक नई चैप्टर के अंदर अपनी चक्रव्यूह सीरीज में। चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बेटा इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बात कि स्ट्रेट लाइन पर एडवांस पर, क्योंकि ये एडवांस की सीरीज है तो एडवांस के अंदर स्ट्रेट लाइन पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट फिर भी हमारे करिकुलम का पार्ट है स्ट्रेट लाइन। तो हम क्या करेंगे, एक दो क्वेश्चन जो आए हुए हैं हमारे रिसेंट ईयर में या कुछ भी आए हुए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी मैं उस एडवांस से भी ऊपर लेवल के दो तीन क्वेश्चन लेके आया हूं। जो बच्चे पीडब्ल्यू से जुड़े हुए हैं तो हमारे मॉड्यूल के अंदर एक एक्सरसाइज होती है पीडब्ल्यू चैलेंजर्स की, तो उसके दो तीन क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और मतलब एक तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर पाए हम। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा आपके पास कि ये एडवांस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोला कि एक जो रॉकेट है बेटा, ये एक रॉकेट है, इस रॉकेट के अंदर एक बॉल जो है, पहली बात तो ये रॉकेट किसमें है, ग्रेविटी फ्री स्पेस में है। हर एक वर्ड का मतलब समझा करो क्योंकि एडवांस यही खेला खेलता है। हो सकता है दो चार वर्ड इधर उधर करके आपका क्वेश्चन ही पूरा चेंज कर दे। यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है, रॉकेट इज मूविंग इन ग्रेविटी फ्री स्पेस। इसका मतलब जी की वैल्यू किसके बराबर है, इसका मतलब जी की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, जो जो डेटा दे रखा है ध्यान से समझो। अब जो रॉकेट है उसकी खुद की एक्सेलरेशन कितनी है बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर जी। अब बताइए जो रॉकेट है यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट जो है ना वो किसके बराबर है आपके पास, प्लस एक्स डायरेक्शन में है। तो मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल देता हूं और इस डायरेक्शन को नेगेटिव बोल देता हूं। ये मेरा साइन कन्वेंशन रहने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। तो एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट किसके बराबर है बेटा, वो है आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी मालिक, बिल्कुल सही बात है। अब बोला गया द लेंथ ऑफ द चैम्बर इनसाइड द रॉकेट। रॉकेट की जो ये लेंथ है वो किसके बराबर है, 4 मीटर के बराबर है। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द चैम्बर, लेफ्ट मतलब ये वाला, उसको पॉजिटिव एक्स की तरफ फेंका गया 0.3 मीटर पर सेकेंड से रिलेटिव टू द रॉकेट। यानी कि जो ये आपके पास 0.3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है इस बॉल का नामकरण मैं कर देता हूं ए, इस बॉल का नामकरण मैं कर देता हूं बी। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? यस। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, इनिशियल वाली, वो किसके बराबर है, विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट वो किसके बराबर है बेटा, वो आपके पास है 0.3 के बराबर। किसके बराबर बेटा, 0.3 के बराबर, पॉजिटिव में। जी मालिक, बिल्कुल सही बात है। और वेलोसिटी ऑफ बॉल बी विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट किसके बराबर आ जाएगी मालिक, वो आ जाएगी 0.4 माइनस में। सर माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि ये डायरेक्शन में फेंका गया। जी सर बिल्कुल सही है। अब बताइए, इसने बोला दोनों को सेम टाइम पे फेंका बेटा, है ना, दोनों को, एक को इधर एक को इधर। अब बोला गया कि आपके पास द टाइम इन द सेकंड व्हेन द टू बॉल हिट ईच अदर, ये दोनों बॉल एक दूसरे को किस समय पर क्या करेंगे, हिट करेंगे। क्या करेंगे, हिट करेंगे। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं बेटा, मैं रॉकेट के अंदर बैठ जाता हूं, है ना। मैं पूरे क्वेश्चन को ऐसे देखूंगा बेटा, विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, है ना। रॉकेट फ्रेम की बात कर रहा हूं, किस फ्रेम की बात कर रहा हूं बेटा, रॉकेट फ्रेम की बात कर रहा हूं। सर जी बिल्कुल सही बात है। रॉकेट फ्रेम की अगर मैं बात करूं बेटा तो बताओ एक्सेलरेशन ऑफ बॉल ए विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट वो किसके बराबर होगी, तो सर वो होगी एक्सेलरेशन ऑफ बॉल ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल सकते हैं, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट ये बोल सकते हैं। तो यानी कि ये तो जीरो है, इस बॉल की खुद की तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं ग्राउंड फ्रेम में। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल ए विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट किसके बराबर आ गई मालिक, वो आ गई आपके पास माइनस ऑफ व्हाट, माइनस ऑफ व्हाट बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताओ एक्सेलरेशन ऑफ बॉल बी की अगर मैं बात करूं विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट वो किसके बराबर आएगी बेटा, वो आ जाएगी एक्सेलरेशन ऑफ बॉल बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल लेते हैं, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बताओ ये तो जीरो है ही, बॉल की खुद की तो एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल बी विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट जो आएगा वो भी किसके बराबर आएगा, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप रॉकेट के अंदर बैठे हो, जो ऑब्जर्वर है वो क्या है, क्योंकि देखो आपको पता है जो समय होता है, जो समय है वो टाइम के इंडिपेंडेंट फ्रेम के इंडिपेंडेंट होता है। तो फ्रेम चेंज करने से टाइम ऑफ कोलिजन में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि किसी भी इवेंट के होने की जो घटना है, यानी कि या फिर कोई भी इवेंट के होने का जो समय है वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। इसलिए मैंने बोला कि भैया शालू तू यहां बैठ जा,
अब ये शालू यहां बैठ के देख रही है रॉकेट के अंदर कि ये कब कोलाइड करेंगे। रॉकेट के अंदर बैठ गए मतलब रॉकेट रेस्ट पर आ गया, तो इस बॉल की एक्सेलरेशन कितनी लगी, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी भी कितनी लगी, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है सर जी? बिल्कुल क्लियर है। अब बताइए बेटा, अगर मैं बात करें बेटा, आप बताओ, अगर मैं बोलूं अब एक बॉल को रेस्ट पर मान लो, अब एक बॉल को क्या मान लो, यहां पर क्या रिलेटिव के अंदर रिलेटिव है, अलग इंसेप्शन चल रहा है यहां पे, समझो ध्यान से। पहले मैंने रॉकेट के अंदर बैठ के देखा कि बॉल ए क्या करेगी, बॉल बी क्या करेगी, समझा। अब मैंने बोला कि अब मैं बी के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, अब मैं देख रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू बी। रॉकेट के अंदर बैठने के बाद मैं कह रहा हूं बी के ऊपर बैठ गया मैं, अब मैं किसके ऊपर बैठ गया, बी के ऊपर बैठ, बी भी तो है रॉकेट में ही ना, तो यानी कि मैं रॉकेट के अंदर भी बैठा हूं और बी के ऊपर बैठ गया, बी के ऊपर बैठ गया मतलब बी रेस्ट पर आ गया। तो बताओ एक्सेलरेशन ऑफ बी, सॉरी ए विद रिस्पेक्ट टू बी किसके बराबर आएगा। अब चलता हुआ कौन दिखेगा, ए दिखेगा, किसको, बी को। वो किसके बराबर होता है बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। एक बात बताऊं, हम बहुत चीजें गलत पढ़ लेते हैं कई बार, आपको ये याद पता लगना चाहिए कि अगर मान लो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखते हैं तो हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये दोनों वेलोसिटी जो हैं वो जरूरी नहीं है ग्राउंड फ्रेम में हो, वो किसी सेम फ्रेम में होनी चाहिए, बस इतना फर्क होता है कि यहां पर जो वेलोसिटीज लिख रहे हैं ए और बी की, वो दोनों सेम फ्रेम में होनी चाहिए। कुछ भी नहीं दिया होता, मैक्सिमम केसेस में हम ग्राउंड के फ्रेम में ले लेते हैं, पर मैंने ये नहीं बोला कि जरूरी है कि ए और बी की वेलोसिटी ग्राउंड में ही हो, दोनों की सेम फ्रेम में हो सकती है। तो बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई साहब, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी को ऐसे लिखा जा सकता है, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, ये आर वाला ये आर वाला। क्या मेरी बात की, रॉकेट के फ्रेम वाला सेम फ्रेम में होनी चाहिए। मैंने क्या बोला, ये जब भी हम ये लिखते हैं, ये फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, तो ये जो चीजें हैं वो किस में होनी चाहिए बेटा, सेम फ्रेम में होना चाहिए। किसमें, सेम फ्रेम में होना चाहिए, सेम फ्रेम में होना चाहिए, जरूरी नहीं ग्राउंड में ही होना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चा? सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बात बताओ, क्या मैं एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखूंगा तो मैं एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट किसके बराबर है, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट किसके बराबर है, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर कितना आ जाएगा, 0। यानी कि बेटा बी पर बैठ के लगेगा कि ए के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बी पर बैठ के लगेगा कि ए के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अब आ जाओ वेलोसिटी पर, तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी किसके बराबर आएगी, सर वो आएगी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी। अगेन वही वाला काम कि ये दोनों किस में होने चाहिए बेटा, सेम फ्रेम में होने चाहिए। किस में होने चाहिए, सेम फ्रेम में होने चाहिए, बस ये कंडीशन होती है, सेम फ्रेम में होने चाहिए। तो मैं यहां पर कौन सी वाली वेलोसिटी, रॉकेट वाली वेलोसिटी पुट कर सकता हूं रॉकेट के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी किसके बराबर आएगी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। तो बताओ ए की वेलोसिटी रॉकेट के रिस्पेक्ट में कितनी है बेटा इनिशियली, सर जी वो आपके पास है, हमने कहीं ना कहीं लिखा होगा, ये लिखा है 0.3, तो ये आ गया सर जी 0.3 माइनस बी की वेलोसिटी है -0.2, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि रॉकेट के अंदर बी पर बैठ गए तो बी रेस्ट पर आ गया, तो बी को लगेगा जो ए मेरी तरफ आ रहा है वो इस वेलोसिटी से आ रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। तो बताओ जरा एक लॉजिकल सी बुद्धि बताओ कि अगर ये रॉकेट था, ये बी पर मैं बैठ गया, मैं किस पर बैठ गया बेटा, बी पर बैठ गया, तो बी किस पर आ गया बेटा, जिस पर हम बैठ जाते हैं वो किस पे मान लेते हैं, रेस्ट पे मान लेते हैं। तो बताइए अब जो ए है वो किस से कैसे आ रही है बेटा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी किसके बराबर है बेटा, वो है 0.5 के बराबर, और एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी किसके बराबर है बेटा, 0 के बराबर। यानी कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसी से चलता रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो 0 है। अब जब अगर इतना 0 है तो बताओ टकराने के लिए, ये तो रेस्ट पर है तो इसको कहां जाना पड़ेगा, यहां जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, यस। तो रिलेटिव के अंदर इक्वेशन लगा दो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इनटू टाइम का टाइम प्लस में हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी टाइम का होल स्क्वायर। तो ये पूरी क्वांटिटी तो 0 हो गई, यहां से यहां टक्कर मारने के लिए कितना चलना पड़ेगा, 4 मीटर चलना पड़ेगा, क्योंकि 4 मीटर दे रखा है। तो यहां पे आ गया गाइज 4 इज इक्वल टू 0.5 इंटू टी, तो टी निकल के आ गया बेटा आपके पास 4 बाई में 0.5। तो मेरी समझ से इसका आंसर आ जाना चाहिए बेटा 8 सेकेंड।
किसके बराबर इसका आंसर आ गया बेटा? 8 सेकंड इसका आंसर आ गया। क्या मेरी बात क्लियर है क्या बेटा? तो ये एडवांस 2014 में एक क्वेश्चन आया है, रिलेटिव 1D के ऊपर क्वेश्चन है। अदरवाइज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं एडवांस के अंदर। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, मजा आ गया होगा। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस सर। चलिए जी, शाबाश, लिख लीजिए। वेरी वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शानदार। हम इतने एक फोन को साइलेंट कर देते हैं। वेरी नाइस। चलो जी, अगले क्वेश्चन में मूव करें बेटा। ये क्वेश्चन बेटा अगेन अपने पीडब्ल्यू के मॉड्यूल में से है। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा मतलब पढ़ के समझ नहीं आता, फिगर देख के और ज्यादा डर लगता है, पर सवाल बिल्कुल आसान है। 2 लाइन का ही सवाल है, पर प्रॉब्लम इसकी लैंग्वेज और ये जो डायग्राम है ना वो अजीब सा लग रहा है। ऐसे लग रहा है ये इंक्लाइंड प्लेन है। ये इंक्लाइंड प्लेन नहीं है बेटा। एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में ये है कि एक दीवार है, एक ये दीवार है। इस दीवार पर एक उसने क्या किया, एक लड़के ने, नोटी बॉय ने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी, और ये लाइन हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है? 37 डिग्री का एंगल बना रही है। देखो ध्यान से। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट v मीटर पर सेकेंड, v मीटर पर सेकेंड स्ट्रेट ट्रैक पर। अ वेरी नियर पैरेलल वॉल, एक वॉल है जो उसके बिल्कुल पास में है, बराबर में ही है, ठीक है। ऑन द वॉल अ नॉटी बॉय हैज ड्रॉन अ स्ट्रेट लाइन दैट स्लोप्स अपवर्ड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। मतलब भैया चुक 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 ट्रेन चल रही है और यहां पर एक दीवार है, तो दीवार पे हम नॉटी बॉय ने एक लाइन बना दी 37 डिग्री एंगल पर। अब ये ट्रेन आएगी, तो ट्रेन की खिड़की का जब ये पार्ट लाइन को क्रॉस करेगा, जब इसको ये लाइन दिखनी चालू हो जाएगी ऐसे एक तरीके से, और जैसे ही ट्रेन की खिड़की का ये अपर मोस्ट पॉइंट को क्रॉस कर देगा लाइन को, ये वाला पॉइंट इस लाइन को क्रॉस कर देगा, उसके बाद ये लाइन दिखनी बंद हो जाएगी। ऐसे समझो आप। मतलब इस लाइन का कोई भी हिस्सा अगर खिड़की के अंदर आ रहा है तो देखो ना, ध्यान से देखो बेटा। देख ये ट्रेन बनाई, हाँ, थोड़ी देर बाद ये ट्रेन कहाँ आएगी? यहाँ आएगी कि नहीं आएगी? देख ये जो लाइन है उस खिड़की के अंदर है कि नहीं है? हाँ सर है। थोड़ी देर बाद ये लाइन कहाँ पे आएगी? यहाँ पे आएगी कि नहीं आएगी? देख खिड़की के अंदर है कि नहीं है? यस। थोड़ी देर बाद ये लाइन कहाँ पे आ जाएगी? थोड़ी देर बाद ये लाइन आ जाएगी सर जी। थोड़ी देर बाद ट्रेन यहाँ आ जाएगी। देख अभी भी ये लाइन खिड़की के अंदर है कि नहीं है? यस है। जब जब ट्रेन यहां आ गई, इसके बाद इस मूवमेंट के बाद ये लाइन क्या है? ट्रेन से बाहर चली गई। ट्रेन की खिड़की से क्या चली गई? बाहर चली गई। तो ये मान लो कि जब जब ये लाइन का कुछ भी हिस्सा इस ट्रेन की खिड़की के अंदर होगा तब तक ये लाइन दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी। यस गाइज, एकदम सही बात है सर जी। अब देखो ध्यान से बेटा। अब पैसेंजर इन द ट्रेन इज ऑब्जर्विंग द लाइन आउट ऑफ द विंडो। जो विंडो की जो हाइट है ना बेटा, विंडो की हाइट जो है बच्चे, वो किसके बराबर है? वो है आपके पास 0.9 मीटर के बराबर। यानी कि दिस हाइट इज इक्वल टू 0.9 मीटर। यस। और ये जो वाइड है ये कितनी है? 1.8 मीटर। ठीक है सर जी। अब लॉजिकल बात देख, इसने बोला था लाइन फर्स्ट अपीयर्स एट द विंडो एट द कॉर्नर ए। जब ये कॉर्नर ए यहां पर आया इस लाइन के, यानी कि जो लाइन ड्रॉ हुई थी, है ना, जैसे ही इस ए पॉइंट पर ट्रेन का कॉर्नर आया ये वाला, तब लाइन दिखनी चालू हो गई। और आखिरी कब तक दिखी? जब ये लाइन ट्रेन की खिड़की का ये वाला कॉर्नर इस लाइन को क्रॉस कर गया। समझो ऐसे कि लाइन ट्रेन पे नहीं बनी हुई, ट्रेन के बराबर में बनी हुई है, ऐसे ऐसे बनी हुई है लाइन। तो जैसे ही ट्रेन की खिड़की यहां पे आई, जब इसका ए कॉर्नर, इस खिड़की का ये कॉर्नर यहां पे टच हुआ, तब ये दिखनी चालू हो गई लाइन। क्रॉस करते 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 एक समय आया जब ये बी वाला पॉइंट इस लाइन को टच करता हुआ बाहर निकल गया। अब ये क्या है? गायब हो गई लाइन। तो अब देखो ध्यान से, इसने बोला इफ इट टेक्स 0.4 सेकंड बिटवीन द अपीयरेंस, ए से दिखना चालू हुआ जब ये यहां पे आई थी ट्रेन, और जब ये ट्रेन यहां पहुंच गई तब गायब हो गई। तो इसने बोला कि 4.4 सेकंड लगे, तो बताइए v की वैल्यू क्या होगी? वेलोसिटी की वैल्यू। अगर इस सवाल समझ में आ जाएगा, 2 लाइन का सवाल है मेरे बच्चे, इससे ज्यादा का सवाल नहीं है। देख, ट्रेन की खिड़की का ये वाला जो एज है, ये थोड़ी देर बाद जब ये गायब हो गई लाइन, लाइन गायब कब हुई? जब ये ट्रेन की खिड़की यहां पहुंच गई। तो यानी कि ये एज कहां पहुंच गया? जो ए पॉइंट है वो कहां से कहां पहुंच गया? यहां से यहां पहुंच गया। मतलब जब लाइन अपीयर होनी चालू हुई तब ट्रेन का ये वाला ए पॉइंट यहां था, और जब लाइन गायब हो गई तो ए पॉइंट यहां था। कितना समय लगा? 0.4 सेकंड लगा। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया होगा सर जी? सर जी ये डिस्टेंस आ गया होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी तो है सर जी v मीटर पर सेकंड, और टाइम लगा 0.4 सेकंड। तो जो डिस्टेंस आया बेटा, कहां से लेके कहां तक का? इस डॉटेड लाइन से लेके इस डॉटेड लाइन तक का, ये कितना है? 0.4 v के बराबर। सर जी बिल्कुल सही बात है। अब बताओ, अगर मैं बात करूं मुझे ये डिस्टेंस निकालना पड़ जाए तो ज्योमेट्री से, ये देखिए वाला, बताओ
ये डिस्टेंस कितना आएगा सर जी? तो बताओ, ये 0.4v के बराबर है, इसमें से अगर ये माइनस कर दूं, ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 0.4v के बराबर है, उसमें से ये माइनस कर दूं तो ये मिल जाएगा। तो ये डिस्टेंस आ गया सर जी 0.4v माइनस में ये डिस्टेंस कितना है, खिड़की की विड्थ कितनी है 1.8। ये आ गया कि नहीं आ गया? यस। और ये खिड़की की हाइट कितनी है बेटा? ये खिड़की की हाइट है बेटा 0.9। अब बताओ ये एंगल कितना बना रहा है बेटा? हॉरिजॉन्टल से ये लाइन कितना एंगल बना रही है? 37 डिग्री। सवाल खत्म हो गया। देख लिए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल देख, ये और ये ट्राइंगल देखेगा तो ये ट्राइंगल देख के तुझे पता लग रहा है वीडू कि भैया ये जो लेंथ है वो किसके बराबर है? 0.4v माइनस में 1.8 के बराबर। ये जो लेंथ है वो किसके बराबर है? 0.9 के बराबर। और ये जो एंगल है वो किसके बराबर है? 37 डिग्री के बराबर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है? tan 37 डिग्री के बराबर होता है। tan 37 डिग्री 3/4 के बराबर होता है। परपेंडिकुलर कितना है अपने केस में? 0.9 है। बेस कितना है? 0.4v माइनस 1.8 है। जरा इसको काट पीट लो तो 0.3 आ गया यहाँ पे। 0.3 को इधर काटोगे तो ये आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास 1.2। इधर लेके गए, इसको इधर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा? 0.4v माइनस 1.8। 1.8 को इधर लेके जाओगे तो 3 आ जाएगा। 3 इज इक्वल टू 0.4 इंटू वी। तो v आ गया बेटा आपके पास 3 अपॉन में 0.4, यानी कि ये आ जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड। सब कुछ एस में रखा था अब तक तो, पर जो आंसर चाहिए वो किस में चाहिए बेटा? आपके पास सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो 7.5 इंटू 100 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसका मतलब आंसर आ गया 750 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो अगर आपसे पूछा सेंटीमीटर पर सेकंड में वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ट्रेन की, तो आंसर शुड बी इक्वल टू 750। क्या मेरी बात क्लियर है? देख के लग रहा है कि भैया अजीब सा क्वेश्चन है सर जी, डायग्राम समझ नहीं आ रहा। अरे क्या समझ नहीं आ रहा भाई? नो फियर व्हेन जीजी इज हियर। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास क्या है? एक अच्छा क्वेश्चन है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि एडवांस का क्वेश्चन नहीं आया हुआ, बट अच्छा क्वेश्चन है जिससे आपके कॉन्सेप्ट थोड़े चमक सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या है ना? हाँ जी सर, आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल आइए बेटा। ये सवाल ठीक ठीक सवाल है, मतलब एक ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए करा रहा हूं और कुछ नहीं है ना? कोई ऐसा बहुत तुर्रम का सवाल नहीं है। इस सवाल में फिजिक्स से ज्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। मैथमेटिक्स आपको पता है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी आती है, चीजें ड्रॉ करनी आती है, आप समझ जाओगे। क्या गुरुजी कैसे? देखिए ध्यान से। अब पार्टिकल स्टार्ट मूविंग रेक्टिलिनियरली, मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है एट टी इज इक्वल टू 0, टाइम 0 पे चलना स्टार्ट किया, एंड इट्स वेलोसिटी v जो है वो टाइम के साथ दे दिया ये रिलेशन। इसने बोला द टाइम इंटरवल बताना है, वो समय बताना है जब पार्टिकल क्या कर रहा है? रिटार्ड। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? बच्चा गलत फहमी पाल के बैठता है कि रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव। आंसर इज रॉन्ग। रिटार्डेशन का मतलब क्या होना चाहिए बेटा? रिटार्डेशन का मतलब क्या है? इंप्लाइज साइन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर आर अपोजिट। मतलब अगर वेलोसिटी इधर है तो एक्सेलरेशन इधर होनी चाहिए, वेलोसिटी इधर है तो एक्सेलरेशन इधर होनी चाहिए। इस केस में वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन क्या है? देखो नेगेटिव साइड में है। यहां पर वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव साइड में है। तो यानी कि जो साइन होना चाहिए रिटार्डेशन का, ये अपोजिट होने चाहिए। यानी कि हमें वो समय चाहिए जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या है? अपोजिट साइन के साथ है। अब तो सिंपल सवाल है, एकदम आसान सा ही सवाल है, पर क्या ही बना देगा? खाली प्योर स्ट्रेट लाइन पे क्या ही सवाल बना देगा यार। ऑल्दो मैं 2 सवाल बहुत अच्छे लेके आया हूं, पीडब्ल्यू चैलेंजर्स वाले अच्छे सवाल है। आइए देखिए बेटा, आप एक बात बताओ, वेलोसिटी किसके बराबर दे रखी है गुरुजी? टी स्क्वायर माइनस टी के बराबर दे रखी है। क्या इसमें से टी कॉमन निकाल लूं तो यहां पे कितना आ जाएगा? टी माइनस 1 आ जाएगा। तो बताइए अगर वेलोसिटी को मैं चाहूं तो बताओ, नंबर लाइन पे ड्रॉ करके बताओ, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी किसके बराबर है? 0। और जब टाइम 1 सेकंड है तब भी वेलोसिटी किसके बराबर है? 0। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या अब बताइए बेटा, टाइम 0 से 1 पुट करोगे तो वेलोसिटी का साइन क्या आएगा? तो सर जी
अगर मैं टाइम 0 से 1 पुट करता हूं तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी और ये वैल्यू पॉजिटिव। तो आंसर क्या आएगा बेटा, वेलोसिटी यहां से लेके यहां तक क्या आ रही है बेटा, नेगेटिव। यानी कि टाइम जो है बेटा 0 से लेके 1 के बीच में वेलोसिटी कैसी आ रही है बेटा, नेगेटिव। क्या मेरी बात क्लियर है दोस्त? यस सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, टाइम नेगेटिव तो ही नहीं सकता। 1 के बाद देख, 1 से बड़ी वैल्यू पुट करते ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव। तो यानी कि टाइम जो है वो ग्रेटर देन 1 के लिए बेटा जो वेलोसिटी है वो कैसी आ रही है आपके पास, दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव। सही है सर जी। क्या वेलोसिटी का साइन पता लग गया? यस। क्या वेलोसिटी के साइन पता लगने से अपने को ये पता लग जाएगा रिटार्डेशन है? नहीं, अभी तो एक्सेलरेशन निकालो। तो बताइए बेटा, हमें पता है एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, dv/dt के बराबर। जी गुरुजी। तो सर जी ये आ गया 2t-1, यही तो आया डिफरेंशिएट करने पर। यस सर। तो एक्सेलरेशन कहां कहां जीरो हो रहा है बेटा, जब 2t-1 जीरो हो रहा है। तो t किसके बराबर आ गया बेटा, हाफ सेकेंड के बराबर। यस सर, एकदम झमाझम। यानी कि आप ध्यान से देखोगे बेटा, जब टाइम कितना है बेटा 1/2 सेकेंड है तो एक्सेलरेशन कितना है, 0। अब बता, 1/2 से बड़ी वैल्यू पुट करूंगा तो ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, 1 से बड़ी आएगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और 1/2 से कम पुट करते ही आपके पास एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। यानी कि टाइम जो है वो 0 से लेके 1/2 सेकेंड तक जो एक्सेलरेशन है वो कैसा आ रहा है बेटा, वो आ रहा है आपके पास नेगेटिव। क्या मेरी बात क्लियर है? यस। और टाइम जो बेटा 1/2 से लेके कोई भी इनफाइनाइट समय तक जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो कैसा आ रहा है बेटा, पॉजिटिव। क्या मेरी बात क्लियर है लल्ला? यस सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी बता क्या क्या आया था, देख ध्यान से। 0 से 1 में वेलोसिटी नेगेटिव है, जबकि 0 से लेके हाफ तक एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो बताओ, जरा दोनों को क्लब करके पढ़ो। हमने देखा कि टाइम जो है वो 0 से लेके हाफ सेकेंड तक, टाइम जो है जो 0 से लेके हाफ सेकेंड तक बेटा जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, जो एक्सेलरेशन है बेटा वो कैसा है आपके पास, जो एक्सेलरेशन है मेरे बच्चे वो है नेगेटिव। एक्सेलरेशन तो है नेगेटिव। और इसी समय में बेटा वेलोसिटी देखो 0 से लेके 1, तो 0 से लेके हाफ इसी इंटरवल में तो आ रहा है, इस इंटरवल में वेलोसिटी क्या है बेटा, नेगेटिव। वेलोसिटी भी क्या है, नेगेटिव। तो अपना आंसर नहीं होना चाहिए ये। अगला देखो, जब टाइम 1/2 सेकेंड से लेके 1 सेकेंड की बात करेंगे तो बताओ 1/2 के बाद कोई भी समय हो तो एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव। जबकि 1/2 सेकेंड से लेके 1 सेकेंड तक वेलोसिटी अभी भी क्या है, नेगेटिव। तो यानी कि यहां पर ये क्या है, ये समय क्या है, रिटार्डेशन का समय है, रिटार्डेशन का समय है। अगला देख लो बेटा, अगला देखोगे तो आपके पास जब टाइम क्या हुआ बेटा, ग्रेटर देन 1 सेकेंड हुआ, जब 1 से भी बड़ा समय हो चुका है तो एक्सेलरेशन क्या है बेटा, पॉजिटिव। और 1 से बड़े समय के लिए बेटा जो वेलोसिटी है वो भी क्या है बेटा, पॉजिटिव। इसका मतलब अपना आंसर क्या होना चाहिए, ये वाला हिस्सा अपना आंसर होना चाहिए कि भैया टाइम जो है बेटा वो 1/2 से लेके 1 सेकेंड तक क्या है बेटा, अपना पार्टिकल क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है। आई होप आप एडवांस के बच्चे, मैं हालांकि कोशिश करता हूं बिल्कुल एकदम बेसिक से बताने की, बट मेरे हिसाब से अब आपको ये कहानी क्लियर हो गई होगी गाइस। ठीक है बेटा? यस सर जी। क्या हमने 3 सवाल कर लिए, शायद 3 ही कर लिए ना, हाँ। तो आगे बढ़े क्या, चलिए आओ जी। ये क्वेश्चन बेटा एक किताब में लिखा था, जेईई एडवांस 2015 का है, फिर मैंने दोबारा चेक किया क्योंकि लास्ट एक वीडियो में हो चुका है मेरे साथ। एक किसी किताब में लिखा है, एडवांस की क्वेश्चन है, और मैं भी सोच रहा था वो इतने इजी कैसे हो गए, और फिर देखा था वो मेंस के निकले, बच्चों ने मुझे बताया। कोई बात नहीं, अपना उद्देश्य क्या है, प्रैक्टिस करना अच्छे क्वेश्चन की, और एक आधा हल्की क्वेश्चन भी कर लोगे तो बुराई तो है नहीं। यहां पर बाद में पता लगा कि ये जेईई 2005 में स्क्रीनिंग होता था, उस समय पर पुराना क्वेश्चन है, तो मैं ले आया, तो मुझे लगा क्या हटाना है, कॉन्सेप्ट तो सीख ही लोगे इस बहाने, है ना बेटा। तो ये मत सोचा करो कि भाई ये एडवांस का था ही नहीं, कोशिश हम तो चाहेंगे ही बेटा कि एडवांस का लेके आए, बट प्रॉब्लम इस कई बार किताब में गलत दिया होता है, किताब में लिखा होता है ये एडवांस का सवाल है, होता मीन्स का है। अब वो किताब वाले को क्या समझाएं, नादान है बेचारा, माफ कर दो। आ जाओ, द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी विद डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है,
विच वन ऑफ द ग्राफ बिलो करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ द एक्सेलरेशन विद द डिस्प्लेसमेंट। ये जेई एडवांस जेई स्क्रीनिंग का सवाल तो है, ये तो पक्का ही है। अभी 15 वाला सवाल था कि इसलिए मैंने चेंज कर दिया इसमें, ठीक है। तो अभी समझ लो जेई मेंस एडवांस के बीच का सवाल है, हालांकि मेंस लेवल ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है। देख ध्यान से, ये वेलोसिटी और ये डिस्प्लेसमेंट, क्या ये कैसी लाइन है बेटा? स्ट्रेट लाइन है। यस सर जी। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसा होता है सर जी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहां पर y एक्सिस पे क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप m, x एक्सिस पर क्या है? डिस्प्लेसमेंट प्लस में c। c क्या होता है? जब x की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? तो जब x की वैल्यू 0 है, जब x इज इक्वल टू 0 है तो वेलोसिटी किसके बराबर है बेटा? v नोट के बराबर है। यानी कि c की वैल्यू किसके बराबर आ गई? v नोट के बराबर। तो बताओ उस ग्राफ को देख के, जो अपने पास गिवन ग्राफ है उसको देख के क्या पता लग रहा है? v इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस में c, और c की वैल्यू किसके बराबर आएगी? व्हेन x इज इक्वल टू 0, v की वैल्यू किसके बराबर है? v नोट के बराबर है। तो बेटा जब ये 0 हो गया तो ये v नोट आ रहा है, तो v नोट किसके बराबर है? c के बराबर। तो v इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में कितना बेटा? v नोट। जी गुरु जी। अब बताओ इस ग्राफ का जो स्लोप है वो कैसा आएगा? ये आ जाएगा नहीं? आ जाएगा tan थीटा। कितना आ जाएगा बेटा? tan थीटा इसका स्लोप आ जाएगा। ऑब्वियसली बात है, थीटा 90 से बड़ा तो नेगेटिव स्लोप आएगा। नेगेटिव में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेटा जो स्लोप आ गया यहां से देख के पता लग रहा है वो किसके बराबर आएगा? नेगेटिव आएगा और परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि v नोट अपॉन एक्स नोट आएगा। तो यानी कि इस लाइन की इक्वेशन आ गई बेटा, v इज इक्वल टू माइनस वी नोट बाई एक्स नोट इंटू एक्स प्लस में v नोट। ये अपने पास वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में क्या आ गया? रिलेशन आ गया। अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन। कोई बच्चा भी बता देगा, गली में किसी बच्चे को पकड़, 8वीं के बच्चे को पूछ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? बच्चा कहेगा एक्सेलरेशन का 2 फॉर्मूले होते हैं, dv बाई dt जो हम बार बार यूज करते हैं, और एक v dv बाई dx। तो यहां पर वेलोसिटी का क्या कौन सा फंक्शन दे रखा है बेटा? x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हम ये यूज कर लेंगे? यस सर। तो बताओ dv बाई dx निकाल लेते हैं पहले एक बार। dv बाई dx निकल के आएगा बेटा, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा माइनस वी नोट बाई एक्स नोट इंटू 1, और v नोट का कितना हो जाएगा बेटा? 0। तो बेटा एक्सेलरेशन आ गया v dv बाई dx। तो v तो एज इट इज पुट कर दो, तो v की वैल्यू किसके बराबर है? माइनस वी नोट बाई एक्स नोट इंटू एक्स प्लस में v नोट, और dv बाई dx की वैल्यू उठा के यहां से पुट कर दो, वो आ जाएगी माइनस वी नोट बाई एक्स नोट। तो यहां से समझ में आई कहानी कि एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर है? माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, वी नोट का स्क्वायर अपॉन एक्स नोट का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वी नोट का स्क्वायर अपॉन एक्स नोट। तो बताइए बेटा यहां पर जो c की वैल्यू है वो कैसी आ रही है? नेगेटिव, और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखिए y है, ये देखिए कांस्टेंट है कि नहीं है? तो आपकी बारी स्लोप हो गया m डैश बोल लो इंटू एक्स, और ये क्या है बेटा आपके पास? c। तो यहां पर c की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास? नेगेटिव। स्लोप की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास? पॉजिटिव। तो बताओ एक ऐसी लाइन देखनी है अपने को, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ये समझ में आ गया, a और x के बीच में, और ऐसा ग्राफ बनेगा कि उसका स्लोप तो पॉजिटिव रहेगा पर इंटरसेप्ट यानी कि y इंटरसेप्ट जो है, y को जो कट करेगी वो नेगेटिव पे कट करेगी। तो देखो ध्यान से, क्या ये ग्राफ जो है, क्या ये ग्राफ जो है, ये पहला ही ग्राफ नहीं दिखाई दे रहा कि भैया स्लोप तो पॉजिटिव है ही और साथ में y इंटरसेप्ट क्या है? नेगेटिव है कि नहीं है? यहां पर देख स्लोप क्या है? नेगेटिव, जबकि अपना स्लोप क्या आया था? पॉजिटिव। गलत हो गया। यहां पर स्लोप क्या है? स्लोप 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 नेगेटिव ऑब्वियसली, तो अपना आंसर में तो स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, गलत हो गया। ax का ग्राफ यहां पर स्लोप क्या है? 0, जबकि अपना स्लोप तो क्या आ रहा है? पॉजिटिव। एक ही आंसर है बेटा, कौन सा? फर्स्ट वाला। तो ये जेई 2005 स्क्रीनिंग का सवाल है। उस टाइम पर स्क्रीनिंग होता था, अभी आप बहुत छोटे हो, मतलब आपके पैदा होने के आसपास के टाइम की बात होगी मेरे ख्याल से। तो यस, ये क्वेश्चन है आपके पास, देख लीजिए। आइए आगे बढ़े बच्चे। अब ये जो 2 क्वेश्चन अब मैं करा रहा हूं, दीज क्वेश्चन आर वेरी धमाकेदार, अच्छे क्वेश्चन है बेटा, अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग चलेगा, बुद्धि खुलेगी, तभी तो एडवांस के लायक बनोगे। यस, देखो ध्यान से बेटा, कितना प्यारा सवाल है, तो बड़ा ही प्यारा सवाल लगा, मैं सॉल्व कर रहा था इसको, मुझे मजा ही आ गया कि भाई अच्छा सवाल है। देखो बेटा क्या है, मिस्टर गुप्ता यूज्ड टू वॉक टू हिज ऑफिस एवरी डे एंड इट टुक 30 मिनट्स। वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलते हैं तो उनको 30 मिनट लगते हैं ऑफिस पहुंचने में। किसी एक दिन क्या हुआ, वो चलते चलते उनको रियलाइज हुआ
कि वो अपना फोन तो भूल गए, फोन के बिना तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन उनको ये भी पता है कि मैं अगर सेम स्पीड से चलता रहूंगा अपनी नॉर्मल स्पीड से तो मैं 10 मिनट पहले अपने ऑफिस पे पहुंच जाऊंगा। इसका मतलब जो 30 मिनट का रास्ता था, अब इसको एग्जांपल समझो, अच्छा समझ में आएगा। देखो बेटा, ये अपना ऑफिस, मतलब अपना नहीं, मिस्टर गुप्ता का ऑफिस, ये मिस्टर गुप्ता का घर। तो मिस्टर गुप्ता के घर से लेके ये होम है, ये ऑफिस है। तो मिस्टर गुप्ता के घर से निकलने के बाद ऑफिस तक पहुंचने का डिस्टेंस मान लेते हैं डी है। मिस्टर गुप्ता के चलने की स्पीड मान लेते हैं वी है। तो बताओ, अगर मिस्टर गुप्ता 9:30 बजे निकलेंगे तो वो कितने बजे पहुंच जाएंगे? 10 बजे पहुंच जाएंगे। भाई मान लेते हैं, क्योंकि उनका घर, मान लो ऑफिस का टाइम कितना है, 10 बजे है। तो ऑफिस का टाइम 10 बजे है, तो मिस्टर गुप्ता 10 बजे कब पहुंचेंगे अगर 9:30 निकलेंगे तो? क्योंकि 30 मिनट का रास्ता है। तो बताओ, अगर मैं बात करूं, इसके एक रिलेशन लिख सकते हैं बेटा, v इज इक्वल टू डी अपॉन में 30 मिनट्स। यस सर जी, वेलोसिटी इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? हाँ। अब इन्होंने समझो एक बात को, अब मिस्टर गुप्ता किसी एक पर्टिकुलर दिन में, जिस दिन उनकी किस्मत खराब थी, उस दिन मिस्टर गुप्ता जी घर से निकले। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, नहीं क्या बोल रहा हूं मैं, तो ये क्या है, होम, ये क्या है, ऑफिस। तो मेरे प्यारे बालक, डिस्टेंस तो चेंज थोड़ी हो जाएगा उनके ऑफिस और होम के बीच का। यस। अब एक बात समझ, जिस दिन वो फोन भूले हैं, उस दिन जैसे ही वो फोन भूले, उनको एक रियलाइज हुआ कि यार उनके हाथ में घड़ी तो थी ना। घड़ी देख के उनको समझ में आ रहा है कि मैं ऑफिस अगर चलता रहा तो मैं 10 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा। इसका मतलब 30 मिनट पहुंचने में लगती हैं और वो 10 मिनट पहले ही पहुंच रहे हैं। इसका मतलब वो घर से 10 मिनट पहले निकले होंगे। 9:30 की बजे कितने बजे निकले होंगे? 9:20 पर निकले होंगे। इसका मतलब उस खास दिन पर वो घर से कितने बजे निकले थे? 9:30 पर निकले थे। 9:20 पर निकलते निकलते 30 मिनट में पहुंच जाएंगे, यानी कि 9:50 पे पहुंच जाएंगे ऑफिस। अगर नॉर्मल चलते रहे तो 10 मिनट पहले पहुंच गए। यस। अब एक बात बताओ, अब इनको रियलाइज हुआ कि यार मैं, टाइम तो है ही मेरे पास, तो मैं कुछ दूर चलने के बाद इनको रियलाइज हुआ, मान लो x दूर चलने के बाद इनको रियलाइज हुआ कि यार मैं मुड़ जाता हूं और अपना फोन ले आता हूं। तो ये पहले x दूरी गए v स्पीड से। अब भाई क्योंकि अब 10 ही मिनट एक्स्ट्रा थी ना अपने पास, तो 30 मिनट तो लगेंगे ही पहुंचने में नॉर्मल स्पीड से भी। अब जो 10 मिनट है उसके अंदर इनको इतना चल के वापिस आना है। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन समझ, जब इन्होंने अपनी बुद्धि लगाई तो ये मुड़े तो पहले ऐसे गए, तो किस स्पीड से गए? 1.2v। कैसे पता सर जी 1.2v? क्योंकि इसने लिखा है जैसे ही वो मुड़ गए उसके बाद उन्होंने अपनी 20% स्पीड बढ़ा दी। अब देख, फिर वापस से घर से फोन लिया, फिर वापस गए, यहां पे तक गए कितना, किस स्पीड से? 1.2v से। अब लेकिन क्या हुआ, जब अपने ऑफिस पहुंचे तो समझ में आया कि वो 5 मिनट लेट हो गए। यानी कि 10 बजे का ऑफिस था तो कितने बजे पहुंचे? 10:05 पे पहुंचे। 10:05 पर क्या हो गए? पहुंच गए। बताओ, यहां से शुरुआत जर्नी से लेके यहां तक का समय कितना लगा? 9:20 से लेके 9:10:05 तक का 45 मिनट लगा कि नहीं लगा? यानी कि बताओ, यहां पर मान लो टाइम लगा T1, ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी। तो बताओ, टाइम जो लगा ए से बी जाने का वो किसके बराबर होगा? वो होगा सर जी डिस्टेंस x अपॉन में स्पीड v। फिर जो टाइम लगेगा बी से सी जाने में वो लगेगा डिस्टेंस x चला वापस, स्पीड आ गई 1.2v। अब डिस्टेंस सी से डी चलने में कितना समय लगेगा? यहां से यहां वापस जाने में कितना समय लगेगा मास्टर जी? वो लगेगा सर जी, टोटल डिस्टेंस d है और स्पीड कितनी है? 1.2v है। यस। पहले यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, टोटल समय कितना लग गया? 45 मिनट। तो आपके पास आया TAB, ए से बी जाने का समय, फिर वापस बी से सी जाने का समय, फिर ऑफिस तक आने का समय, घर से ऑफिस आने का समय। ये मिला के कितना समय लग रहा है? 45 मिनट लग रहा है, क्योंकि वो 5 मिनट लेट पहुंचा है। तो बताओ, इस टाइम को पुट कर दो। टाइम को पुट करोगे, यहां से आएगा x/v प्लस में x/1.2v प्लस में d अपॉन में 1.2v इज इक्वल टू 45 मिनट। एक इक्वेशन आ गई। ये पूछ रेला क्या है? पूछ रेला ये है कि भैया व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वे
टू द ऑफिस ही कवर्ड टिल द मोमेंट ही डिसाइडेड टू टर्न बैक। यानी कि जब उसने मुड़ने का डिसाइड किया तब तक वो कितना हिस्सा चल चुका था, कितना फ्रैक्शन चल चुका था। तो अपने को जो आंसर चाहिए, अपने को जो आंसर चाहिए वो क्या चाहिए, कितना फ्रैक्शन चल चुका था, यानी कि एक्स चल चुका था कितने डिस्टेंस का, डी डिस्टेंस का। तो अपने को ये आंसर चाहिए, तो एक्स बाई डी की वैल्यू चाहिए। एक्स बाई डी को मैं के बोल देता हूं, कुछ भी एक नंबर बोलता हूं के, आखिरी में तो वही नंबर ही चाहिए ना, ताकि अपने को छोटा लगे। बताओ जरा, यहां से अगर मैं डी से मल्टीप्लाई कर दूं, चलो इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं, ये लो, इसी को बेटा डी एक्स बाई डी भी लिख सकता हूं। चलो सोचो ध्यान से, मैं यहां से डी एक्स बाई डी कॉमन निकाल रहा हूं, तो यहां से जब मैं एक्स बाई डी कॉमन निकाल लूंगा तो एक्स तो कॉमन आ गया, यस। क्या यहां पर डी था क्या, तो डी नीचे और डी ऊपर, तो कितना आ जाएगा, डी बाई वी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, देखना ध्यान से। एक्स बाई डी को मल्टीप्लाई करते डी बाई वी से, तो डी से डी कट गया, एक्स बाई वी तो बचा, है ना। तो इस पूरी इक्वेशन में से मैं क्या कॉमन निकाल रहा हूं, एक्स बाई वी कॉमन निकाल रहा हूं। प्लस अब देख, यहां से एक्स बाई वी कॉमन निकाल लिया तो यहां पे आएगा डी अपॉन में 1.2 वी, और यहां पे आ जाएगा एक्स बाई डी कॉमन निकाला तो आपके पास यहां से आ जाएगा बेटा आपके पास, सॉरी क्या कॉमन निकाला, एक्स बाई डी कॉमन निकाला है ना, एक्स बाई डी कॉमन निकाला है, एक्स बाई डी कॉमन निकाला ना, एक्स बाई वी कॉमन निकालना था, वी एक्स बाई वी, एक्स बाई वी कॉमन निकाल लिया, एक्स बाई वी कॉमन निकाल लिया। एक सेकंड देखते हैं अपने पास इक्वेशन में क्या है, अपने पास इक्वेशन में डी बाई वी है ना, तो डी बाई वी कॉमन निकालो यहां से, डी बाई वी, डी बाई वी कॉमन निकाला तो देखिए बेटा, डी बाई वी कॉमन निकालते ही डी यहां से कॉमन निकालो, नीचे डी निकालना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास बेटा, ये आ जाएगा आपके पास बेटा x अपॉन में d। देखो ध्यान से, d बाई वी कॉमन निकालते ही ये बचेगा ना, ताकि मल्टीप्लाई करके देखो यही बचेगा, ध्यान से देखो, d से d गया, x बाई वी तो बचा, यस। प्लस फिर हमने कहां से कॉमन निकाले बेटा, x बाई वी यहां से कॉमन निकाल लिया, d बाई वी यहां से कॉमन निकाल लिया, तो आपके पास नीचे आएगा 1.2d और ऊपर आ जाएगा बेटा आपके पास कुल मिला के x, ये आ जाएगा बेटा आपके पास, है ना, यस बिल्कुल सही बात है। प्लस में डी बाई वी कॉमन निकाल तो यहां पे आया 1.12 इतना, इज इक्वल टू किसके बराबर बचा बेटा, 45 के बराबर, 45 के बराबर। अब बताओ डी बाई वी की वैल्यू किसके बराबर है, डी बाई वी की वैल्यू, डी बाई वी की वैल्यू 30 मिनट के बराबर है, तो ये 30 मिनट यहां पे आ गया, ये 45 मिनट था, मिनट से मिनट कट गया, तो जो अपना आंसर आएगा बेटा, ध्यान से देखना बेटा, ये आएगा 30 मिनट एक्स अपॉन में डी प्लस में x अपॉन में 1.2d प्लस में 1.12, ये वाला 1 अपॉन में 1.2 इज इक्वल टू 45 मिनट। तो यूनिट सेम है, मिनट से मिनट कट गया, यहां पे आएगा 2, यहां पे आ जाएगा 3। तो बताओ x बाई डी को मैंने क्या लिख रखा है बेटा, k लिख रखा है, वही तो चाहिए अपने को, तो k प्लस k बाई 1.2 प्लस 10/12 इज इक्वल टू 3/2। यस सर जी, के की वैल्यू मिल जाएगी, निकालो कितना आ रहा है, 2.2 के अपॉन 1.2, साथ में 3/2 माइनस 5/6, एलसीएम लोगे 6, 9 माइनस में 5, ये आ गया 4/6, ये आ गया 2/3। तो बताइए यहां पे आ गया आपके पास 11/6 के इज इक्वल टू 2/3, 3 से ये गया 2, तो k की वैल्यू किसके बराबर आ गई बेटा आपके पास, 4/11। कितना प्यारा सवाल था, इसलिए बोल रहा हूं स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी सवाल चाहे तो अच्छे बन सकते हैं, पर क्योंकि एडवांस के पास ऑप्शन इतना बड़ा सिलेबस है तो वो क्यों इस पे से पूछेगा, उसका दिमाग थोड़ी खराब है, वो जो अपने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पूछेगा, क्योंकि उसके पास तो बहुत सारे चैप्टर हैं। पर अगर मैं स्ट्रेट लाइन अकेले चैप्टर की बात करूं तो उस पर भी अच्छे सवाल बन सकते हैं, वो तो भैया लेवल टू लेवल बात डिपेंड करती है। बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको फिर से एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है बेटा, और अपने आप से आप लोगों ने पहले कर लिया तो बहुत ही काबिल तारीफ बात है। नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट सवाल क्या आ गया बेटा, अच्छा इसका आंसर कितना आएगा अपना, जो अपन ने आंसर लगाया नीचे 4/11, यानी कि आंसर आ गया आपके पास डी, 4th वाला, ठीक है जी। लास्ट सवाल देखते हैं बेटा इस लेक्चर का, तो ये लेक्चर में लास्ट सवाल क्या बोल रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये भी अच्छा सवाल है, अगेन दिस इज अ गुड क्वेश्चन, है ना, यू आर अ गुड क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, 4 दे देते हैं चलो इसको। चलो देखो ध्यान से, 2 गाड़ियां हैं ए और बी, हाईवे पे जा रही थी, दोनों की स्पीड 30 मीटर पर सेकंड थी, कितनी थी, 30 मीटर पर सेकंड।
जैसे ही ए गाड़ी ब्रेक लगाएगी तो उसकी जो रिटार्डेशन है यानी कि वेलोसिटी इधर तो एक्सेलरेशन इधर होगी 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर, और जैसे ही ये ब्रेक लगाएगी तो उसकी रिटार्डेशन 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर है। अब बोला गया जैसे ही गाड़ी ए ने ब्रेक लगाए, ठीक है, बी ने उसके 1 सेकंड बाद ब्रेक लगाया, तो इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना हो कि ये गाड़ी ठुके ना, ये गाड़ी ठुके ना। अच्छा क्वेश्चन, देख लो ध्यान से, प्यारा क्वेश्चन है लेकिन आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। देखो बेटा, एक गाड़ी ये है और एक गाड़ी ये है। जी गुरु जी, देखो बेटा, ये गाड़ी का फ्रंट और ये गाड़ी का बैक, इनके बीच की दूरी मान लेते हैं कितनी है आपके पास, डी है, जो कि हमें चाहिए कि मिनिमम दूरी कितनी हो डी के ठुकने से बच जाए। डी मान लेते हैं बस कि डी जो है वो मिनिमम दूरी है कि ठुकने से बच जाए। अब एक बात समझ, ए ने जब ब्रेक लगाया तो बी ने तुरंत ब्रेक नहीं लगाया, बी ने कितनी देर बाद ब्रेक लगाया, 1 सेकंड बाद ब्रेक लगाया। तो पहले 1 सेकंड बाद तक की कहानी जान लेते हैं। 1 सेकंड बाद जो ए गाड़ी है बेटा वो कितना आगे चली जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इन 1 सेकंड वो किसके बराबर आएगा सर, वो आएगा ut 30 × 1 माइनस में हाफ, माइनस क्यों, क्योंकि पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है 3, या फिर ऐसे लिख लो प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है -3, टाइम कितना मिला 1 का स्क्वायर। तो बताओ कितना आया, 30 माइनस में 1.5, ये कितना आ गया 28.5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर मान लो। अच्छा, इतने समय में बी कितना डिस्प्लेस हो गया होगा, तो बी डिस्प्लेस हो गया होगा सर जी, क्योंकि बी ने तो ब्रेक लगाया ही नहीं, क्योंकि बी का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो 1 सेकंड बाद का है। तो यानी कि 1 सेकंड तक तो बी 30 की स्पीड से चलता रहा, तो वो आ गया 30 × 1 यानी कि 30 मीटर। यानी कि 1 सेकंड बाद ये गाड़ी तो 28 चल लेगी, आगे 28.5, ये गाड़ी चलेगी 30। अच्छा, 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ ए 1 सेकंड पर वो हो जाएगी u + 80, तो u कितना है 30 और a कितना है इसका -3, टाइम कितना मिला 1, तो आ गई 27 मीटर/सेकंड। और वेलोसिटी ऑफ b 1 सेकंड पर, तो भाई 0 से लेके 1 सेकंड तक b तो अपनी वेलोसिटी से चल रहा था, तो वो किसके बराबर आ गया 30 मीटर/सेकंड। सही बात है। ओहो आहा, ध्यान से देखना बेटा, इसको थोड़ा सा पटक देते हैं साइड में उठा। इसका मतलब हमें समझ में आया भाइयों, दोस्तों, बहनों, कि यार जो ये गाड़ी यहां थी वो गाड़ी कितना आगे चली गई है, वो गाड़ी चली गई है इतना आगे। मतलब कितना आगे चली गई है बेटा, ये गाड़ी चली गई है 30 मीटर आगे। 30 मीटर। और जो ये गाड़ी यहां थी वो कुछ और आगे चली गई है, वो कितना आगे चली गई है बेटा आपके पास, वो गाड़ी चली गई है 28.5 मीटर/सेकंड। यानी कि 1 सेकंड के बाद बेटा, 1 सेकंड के बाद जो ये वाली गाड़ी है, कौन सी वाली बेटा, जो आपके पास ए वाली गाड़ी है वो यहां चली जाएगी, और बी वाली गाड़ी जो है जो यहां थी वो यहां आ जाएगी। अब बताओ इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, तो सर जी पहले इनके बीच की दूरी डी थी, डी में अगर ये गाड़ी आगे चली गई तो डी कम हो गया, और ये गाड़ी आगे बढ़ गई तो डी ज्यादा हो गया। डी ज्यादा कितना हुआ 28.5, कम कितना हुआ 30, तो ओवरऑल कम हुआ ना, तो कितना कम हुआ बेटा, अब इनके बीच की दूरी हुई डी माइनस में 1.5 मीटर। कैसे सर जी, ये गाड़ी इन दोनों के बीच का डी डिस्टेंस था, ये गाड़ी कितना आगे चली गई 28.5, यानी कि डिस्टेंस बढ़ गया, और ये गाड़ी और अंदर कितना आ गई 30, तो ओवरऑल डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो बताइए इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया डी। अब इस समय पर इस गाड़ी की स्पीड कितनी है 27 मीटर/सेकंड, और इस गाड़ी की स्पीड कितनी है 30 मीटर/सेकंड। अब बताओ ये गाड़ी को बी है, ये गाड़ी ए है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं रिलेटिव मोशन पे आ जाता हूं। अब रिलेटिव मोशन पे आ जाओ, अब रिलेटिव मोशन पर आ जाओ। विद रिस्पेक्ट टू ए देख रहा हूं मैं, तो ए किस पर आ गया गाइज, ए रेस्ट पर आ गया।
ए किस पर आ गया बेटा, रेस्ट पर आ गया, तो ए तो आराम से रेस्ट पर आ गया। अब बताओ बी क्या था, तो बी की वेलोसिटी कौन सी दिखेगी बेटा, बी की वेलोसिटी दिखेगी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। एक्सेलरेशन कौन सा दिखेगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए किसके बराबर होगा सर जी, वो होगा इनिशियल वेलोसिटी, लिख देते हैं इनिशियल वेलोसिटी यू, तो ये आ गया यू, तो ये आ जाएगा यू बी माइनस यू ए। बताओ बी की वेलोसिटी कितनी थी इस क्षण के बाद, एक्चुअल हमने शुरू से क्यों नहीं लगाया, शुरू से इसलिए नहीं लगाया क्योंकि शुरू से लेके 1 सेकंड तक तो बेटा ए की तो एक्सेलरेशन थी, क्योंकि ए ने तो ब्रेक लगा दिए थे पर बी ने तो ब्रेक ही नहीं लगाए थे, इसलिए हमने शुरू में पहले नॉर्मल तरीके से करा। अब उस समय के बाद यानी कि 1 सेकंड के बाद दोनों ने ब्रेक लगा रखे हैं, अब हम नॉर्मल किससे जा रहे हैं, रिलेटिव से जा रहे हैं। तो बताओ इस समय पर इसकी वेलोसिटी कितनी, 30 माइनस में इसकी कितनी थी, 27, तो 3 मीटर पर सेकंड की आ गई, इनिशियल वेलोसिटी आ गई, तो ये आ गई 3 मीटर पर सेकंड। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए किसके बराबर है सर जी, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। बताओ ए की बी की एक्सेलरेशन कितनी है बेटा, रिटार्डेशन मतलब पीछे की तरफ कितनी थी बेटा, देखो ध्यान से 4, तो ये आ जाएगा -4, -4 माइनस ऑफ ए का कितना था, -3, तो कितना आ गया -1, तो यानी कि ए की एक्सेलरेशन कितनी आ गई, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। -1 का मतलब क्या, पीछे। तो बताओ ये कितना डिस्टेंस है बेटा, 3d माइनस 1.5। अब जो बी है टकराने से बचने के लिए मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकता है, केवल यहां तक ही तो पहुंच सकता है बेटा, तो यही तो मिनिमम डिस्टेंस है कि रुक जाए, तो यानी कि फॉर नो कोलिजन यहां पर पहुंचते ही इसकी वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। तो यहां से यहां क्या लगा दो, थर्ड इक्वेशन, तो लगाओ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए फाइनल वाली वो 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी, चलो इसका स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए उसका स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो बताओ जब ये गाड़ी यहां के रुक गई तभी तो कोलिजन नहीं हुआ, तो बताओ ये कितना हो गया, 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बेटा, 3 का स्क्वायर, यस, प्लस में 2 एक्सेलरेशन कितना है -1 और डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा d -1.5। तो यहां से मुझे आंसर आता हुआ नजर आ रहा है -3 -9 अपॉन में -2 इज इक्वल टू d -1.5। तो बताओ ये कट गया, तो 4.5 इंटू इज इक्वल टू d -1.5, तो d की वैल्यू किसके बराबर आ गई गाइस, 6 मीटर के बराबर आ गई। यानी कि मिनिमम दूरी उनके बीच में स्टार्टिंग में कितनी होनी चाहिए, 6 मीटर की होनी चाहिए, जिससे कि क्या हो जाए, एक्सीडेंट से बच जाए। भगवान ना करे आपके साथ कभी ऐसा हो, लेकिन आपको फिजिक्स आनी चाहिए। नहीं भाई उस टाइम पे कोई फिजिक्स काम नहीं आती, ठीक है जी, उस टाइम पे तो भाई साहब भगवान जी काम आते हैं, उस टाइम पे कैलकुलेट थोड़ी करने बैठोगे यार, है ना, कितना सा तो समय मिलता है हमें इस काम के लिए। तो भाई साहब ये आपके पास सवाल था, तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा, 6 मीटर आंसर दे रखा है, यस 6 मीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपके पास बेटा ये सवाल था मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, कौन सा, ये सवाल था बेटा लास्ट सवाल हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का। आप अगर इन 4-5 सवाल को एक बार देखते हो, समझते हो, तो आपके बहुत सारे फंडे क्या होंगे बेटा, क्लियर होंगे। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, आपके लिए ये लेक्चर बहुत बेहतरीन रहा होगा, आपको इस लेक्चर में बहुत मजा आया होगा। तो ये थी एक शॉर्ट प्रैक्टिस हमारी, है ना, 1 घंटे के आसपास का लेक्चर हो गया होगा अपना। तो ये अपन ने इसमें अच्छे अच्छे सवाल कर लिए, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीख लिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अलविदा, लव यू ऑल, टाटा।